थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा। हाँ पर सर एक दोनों ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे आइए तो हाँ बेटर। यस सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कैथरीन से सूफी सॉन्ग का इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी कंपोजिशन, इतनी म्यूजिकल सोलफुल कंपोजिशन इनिशिएटिव लिया ये कंपोजिशन दुनिया तक पहुँचाने का। और सलमान भाई इतना बहुत ही उन्होंने बहुत प्यार से बहुत दिल से इन्होंने गाना गाया है। और जब हम when I was talking Sufi Score about this song, so एक बेस्ट बात ये थी कि हम जो सिंगर इस गाने के लिए जो चूज़ करना था तो दोनों तरफ से इन्हीं का नाम आया। सो आई रियली फील सो हैप्पी कि सलमान अली ने इतना खूबसूरत वो गाना गाया है। और आई फील सो फॉर्चुनेट कि सूफी स्कोर ने मुझे चुना इस प्यारी बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन के लिए म्यूज़िक अरेंज करने के लिए। सूफी स्कोर गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी, सो थैंक्स टू सूफी स्कोर फॉर doing such a musical and incredible work. So big congratulations to all the Sufi Score team and of course all of us, all the team of कैसे सरकार। और ये गाना हमने कश्मीर में शूट किया जो कि हिंदुस्तान का ही मुझे लगता है दुनिया में स्वर्ग जैसी जगह है। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ग होगा तो कोई स्वर्ग है तो ऐसा ही होगा। इस तरीके की जहाँ जाएं वहाँ एक दिल खुशियों से प्यार से भर जाता है। जहाँ कश्मीर में जाएं तो हमने इसकी शूटिंग गुलमर्ग में, सोनमर्ग में और बहुत ही खूबसूरत जगहों पे सलमान भाई को शूट किया इस गाने के लिए। सो शूटिंग DOP हैं, जो डायरेक्टर है वो है हैदर जी, और गाने के जो कंपोज़र हैं वो है करामात जी। जो ये कंपोजिशन उनसे सूफी स्कोर ने थी उनके पास थी तो दे वांटेड टू रिलीज दिस सॉन्ग। सो सलमान भाई से मैं कहूँगा कुछ पहले कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस गाने से जुड़ने का, कश्मीर में शूट करने का? भी कश्मीर बिल्कुल न्यूज़ में है, तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? एक्चुअली कुछ गाने ना ऐसे होते हैं कि जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि यार ये गाना नहीं, ये इबादत है, कुछ ऐसा लगता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो आपके दिल में जगह बना लेते हैं। उन गानों में से ये गाना एक है मेरी ज़िंदगी में। बहुत खूबसूरत गाना है। और मुझे जब पता लगा कि कैसे सरकार मुझे गाना है वही कंपोजिशन मेरे पास अब आई तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं अपने आप को इतना खुशनसीब फील कर रहा था उस वक्त कि यार ये गाना मतलब कितना खूबसूरत गाना मिला है मुझे गाने के लिए। एंड मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे पारस भाई का। पारस भाई ने इस गाने में मतलब बोलते ना कि 4 चांद लगा दिए। म्यूज़िक इतना कमाल का म्यूज़िक अरेंज किया है पारस भाई ने इसमें, बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत किया है। हमारा काम तो गाने का होता है, उसमें बाकी म्यूज़िक में क्या क्या डालना होता है, क्या क्या डालना नहीं होता है, वो सब चीज़ें हमारे पारस भाई ने किया उसमें ऐसा म्यूज़िक कर दिया कि हमने बस सिंपल गा दिया, वो खूबसूरत तो अपना बन गया है ना। और जब वो सारा खूबसूरत हमारे पारस भाई ने बनाया उसको। एंड थैंक यू मैं करना चाहता हूँ सूफी स्कोर का कि उन्होंने मुझे चुना इस गाने के लिए। थैंक यू सो मच। गाने को बहुत प्यार मिला है। और कश्मीर में ये गाना कश्मीर तो एक है ना बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर। वहाँ से लोग बहुत प्यारे हैं। वहाँ की जगह तो बोलते ना कि जन्नत है। अगर किसी ने जन्नत नहीं देखी तो कश्मीर चले जाओ, वहीं पर है। तो
जब पता लगा कि अरे वहाँ पर शूट करने बोला, अरे यार मज़ा आ गया, वहाँ तो घूमना भी हो जाएगा और अपने शूट भी हो जाएगा, तो दोनों चीज़ हो गई, जो भी क्या बहुत तो शूट भी हो गया। पारस जी, किस तरह का मूड है गाने का अगर बात करें? जैसा इन्होंने कहा कि कुछ गाने होते हैं कि जो सुरीले होते हैं, बहुत मेलोडियस होते हैं, और कुछ गाने होते हैं जो इबादत, जिंदो सूरत की इबादत और बहुत ही स्पिरिचुअल फील होता है। सो इस गाने को बहुत ही दिल से इबादत की तरह इन्होंने गाया भी है, और बहुत ही प्यार, इट्स अ लविंग सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल लविंग सॉन्ग। कैसे सरकार चले आए इस गरीब खाने में, रौनकें हो गई इसी तमाम इसी वीराने से। सो इट्स अ ब्यूटीफुल लविंग सॉन्ग, और कंपोजिशन भी बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी है। सो अरेंजमेंट, म्यूज़िक अरेंजमेंट करने के लिए मुझे कंपोजिशन से ही इतनी प्यारी इंस्पिरेशन मिली है। मैंने इस गाने में एक छोटा सा म्यूज़िक 2 में कवाली पार्ट कंपोज करके यहाँ मुंबई में जो मेल क्वायर कोरस टीम है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाया है। सो उसको उस गाने के मूड के साथ उसको इतनी खूबसूरती से वो आया है, कोरस कवाली जैसा एक मूड है उसका। तो इस टोटलिटी में इसमें स्ट्रिंग्स, लाइव स्ट्रिंग्स हमने मुंबई लाइव स्ट्रिंग्स किया है, और लाइव रिदम किया है, परकशन किया है। बहुत ही आई हैव अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल कोर टीम जो कि हमेशा मेरे हर काम में मेरे साथ रहते थे। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम कि इस गाने को भी खूबसूरत बनाने में सभी ने मेरा साथ दिया। और ये एक ऐसा गाना है जो कि आप कहीं आपका मन लो हो, कहीं आपको ऐसा फील हो रहा हो कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये गाना सुन लो, आपका दिल और मन एकदम खुशी से और प्यार से भर जाएगा। वैसे ही इन्होंने इतनी प्यार से गाया है कि सलमान तो वैसे ही बहुत हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सो वी ऑल प्राउड ऑफ हिम फॉर दैट। बट ये गाना सलमान के लिए भी बहुत अलग गाना है, क्योंकि सलमान हमेशा बहुत तैयारी और बहुत एक ही इज़ नोन फॉर दैट कि जो ये गाते हैं वो कोई छू भी नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता, वो पिच, वो स्केल, वो हरकतें। पर ये सलमान ने एक नए तरीके से, नए अंदाज से, एक सोलफुल एक ठहराव के साथ एक बहुत ही प्यार और बहुत ही फीलिंग से भर के इस गाने को गाया है। सो आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव सलमान अली इन आवर कंट्री, एंड आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने ये खूबसूरत गाना गाया। मैं सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और सभी के दिलो दर, सभी के दिल और मन तक और घरों तक पहुँचाएँ इस गाने को। प्यार भाई सलमान को ही देने का खास मकसद कुछ है? ये गाना जैसे ही मैंने आपको कहा कि सूफी स्कूल हैड दिस सॉन्ग, और उनकी इच्छा थी कि ये गाना पहले कंपोजिशन, जैसे ही कोई भी नया कंपोजिशन होता है तो एक जहन में हमेशा उस गाने की फील और उस गाने के शब्द और उस गाने के मूड के हिसाब से हमेशा कोई ना कोई सिंगर एक दिमाग में रहता है। तो जब इस गाने को मैंने सुना और सूफी स्कूल के साथ शेयर किया अपने थॉट्स, तो कोई दूसरा नाम ही नहीं आया दिमाग में। So from the first thought it was Salman for as a singer, और कोई थॉट ही नहीं था। आप दोनों की बॉन्डिंग इंडियन आइडल सेट पे भी, हाँ 100% हम लोगों ने कितना साथ में इंडियन आइडल में भी, ये तो हमेशा ही इज़ अ रॉक स्टार ऑफ आवर कंट्री। सो बहुत मज़ा आता था वहाँ पे भी परफॉर्म करने में साथ में। सो बस ये था कि कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर सलमान ये नहीं गाएंगे या अगर सलमान से नहीं गाया तो अगर वाला तो कोई
क्वेश्चन ही नहीं था दिमाग में, ये सलमान ही गाएगा और वो ही गाएगा। सलमान कैसी केमिस्ट्री है आपकी इनके साथ में काम करके? आरुष भाई के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, 3-4 साल रिश्ता है। हम आइडल में साथ थे और वहाँ पर भी हमारी जुगलबंदी होती थी। उनके साथ में गाना था तो बहुत प्यार था हमारा। और मैं तो उनको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत सुना है मैंने, मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि इनके साथ में काम करने का मुझे एक मौका मिला है। और एक्चुअली आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि खास मकसद क्या है सलमान खान। ये गाना ना मेरे लिए भी एक चैलेंज के तौर पे था बेसिकली, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा मेरे जो गाने होते हैं बहुत ही हाई पिच के होते हैं। और कोई भी गाना था आप मेरे, मैं बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारे गाने गाए जिसमें बस सिर्फ स्टार्टिंग ही है, सोचिए सीधा यहीं से स्टार्ट होता है मेरा और किसी से होता ही नहीं है। तो और ये बेसिकली इतना सुकून का गाना है कि तो मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ अलग ट्राई करने का एक मौका मिला, कुछ अलग जॉनर का मुझे कुछ करने का एक मौका मिला, क्यों ना इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया। तो बस मैंने कोशिश की थी इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए। और बाकी तो हमारी जनता है, बताएंगे कि मैंने कैसे गाया, कैसे नहीं गाया, कैसा लगा। सलमान वीडियो की बात करें, इसमें कौन कौन है पीछे जो दिख रहे पोस्टर में? पोस्टर की अगर बात करें इसमें हमारे इसमें सलमान भी है। हाँ जी, सलमान भी एक्ट कर रहा है इसमें 100%। गाना ही इनका है तो ये तो एक्ट करेंगे। और साथ में मायरा एक बहुत ही अच्छी मॉडल है। और बाकी मुझे मेन मॉडल्स के नाम सॉरी नहीं पता। सो वो मॉडल तो एक लविंग, जैसा मैंने कहा लविंग सॉन्ग तो एक लविंग केमिस्ट्री दिखाई है। साथ में हम लोग भी हैं म्यूज़िक वीडियो में, बट उसके साथ साथ एक केमिस्ट्री दिखाई है बिकॉज इट्स अ लविंग सॉन्ग। और म्यूज़िक वीडियो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे वीडियो डायरेक्टर थे उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि वीडियो को किस तरीके से हम लोग गाने की फील के साथ शूट करें और किस तरीके से मैसेज पहुँचाएँ इस गाने की। तो एक अपनी, जब आप गाना आँख बंद करके सुनेंगे तो एक अपनी एक इमेजिनेशन उसकी पता ही चल जाएगा कि ये गाना किस मूड का है। एक प्यार का गाना है, मोहब्बत का गाना है, एक इबादत का गाना है। ये तो आपको गाना आँख बंद करके भी एक फील मिलेगी आपको। बट क्योंकि हम इस गाने को शूट भी कर रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहला ख्याल आया कश्मीर। सबसे पहला ख्याल ही आया कि कश्मीर, हम कहीं और नहीं जाएंगे, इसको कश्मीर में ही शूट करेंगे। सो जैसा हमने पहले भी कहा कि कश्मीर तो जन्नत है इस धरती पे, तो ये गाना इबादत है, तो इस इबादत को जन्नत पे शूट किया जाए। सो बहुत ही खूबसूरत जगहों पे हमने इसको, बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स आए हैं। आप सभी इस गाने को, इस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको एक गाने के साथ जो वीडियो का जो एक, ऐसा नहीं है कि गाने की फील से वीडियो अलग जा रहा है, गाना कुछ अलग कह रहा है और वीडियो कुछ अलग कह रहा है। दोनों ही इतने मर्ज होके इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से वीडियो आया है म्यूज़िक के साथ कि आई एम सो हैप्पी कि ये प्रोजेक्ट वी आर पार्ट ऑफ दिस सच म्यूजिकल एंड अमेजिंग म्यूजिकल पीस एंड सच अमेजिंग म्यूजिकल। सलमान आखिर में चलते चलते दो लाइन दोनों मिलकर सही है उसके बाद चलते चलते। पर उससे पहले मेरा एक सवाल है बालाजी, आप लेजेंड, आप सबसे बड़े फ्लोटिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, हमारी कंट्री के, एंड यू डन अस प्राउड। एंड सलमान आल्सो जस्ट मेंशन कि भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो फ्लूट की बात करें तो कितना एलिमेंट है गाने में? वेल, आई एम नॉट एट ऑल अ लेजेंड। That's a very big compliment to take right now. So, but I'm just a student. मैं एक शागिर्द की तरह बस सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ every day कि कुछ अच्छा हो। और इस गाने में मैंने जानबूझ के बांसुरी नहीं बजाई है बिकॉज मैंने इसमें गाया इसमें मेरे को लगा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। सो आई sang intro part of this song. So वो पार्ट जो है वो ऐसा है
सरगम में उसको कंपोज किया हुआ जो गाने की स्टार्टिंग ऐसा एक सरगम मैंने गाया। फिर उसके बाद एक म्यूज़िक टू है जिसमें मैंने आपको कहा कि वो म्यूज़िक टू में कव्वाली जैसा एक मूड है वो डेवलप किया, क्योंकि इट्स अ वेलकमिंग प्यार भरा सॉन्ग है। तो मेरे को लगा कि उसको एक कुछ शब्द में इस तरीके से कंपोज किया जाए तो एक क्वायर के साथ लगाया तो बहुत अच्छा मूड डेवलप होगा गाने का। सैया पिया घर आए, सवरिया पिया घर आए, सवरिया पिया घर आयो, पिया घर आयो, पिया घर आयो। तो ये इस तरीके से एक पार्ट कंपोज करके उसमें म्यूज़िक में है ये पार्ट। और मैं जैसा कि बांसुरी की बात है तो मैं आई एम द 4th जनरेशन इन माई फैमिली। मैं बनारस घराने से तारुफ रखता हूँ। और मेरे दादा गुरु पंडित शिवनाथ जी, मेरे पिताजी जिनसे मैं सीखता हूँ मार्केट पंडित अमरनाथ जी, मेरी माता जी मेरी गुरु माँ श्रीमती वीनानाथ जी, और मेरे सभी परिवार के सभी बड़े सदस्य, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि मुझे संगीत की ये जो ट्रेजर है उन्होंने मुझे सिखाया और इस लायक बनाया कि आज मैं आप सबके सामने बैठा हूँ। और म्यूज़िक के वजह से ही जो भी हूँ मैं उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हूँ, उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद और उनकी मेहनत से हूँ। सो आई कांट थैंक इनफ इन माई लाइफ और एनी लाइफ फॉर गिविंग मी दिस ट्रेजर इन माई लाइफ। सो बाकी म्यूज़िक तो बहुत बड़ी जर्नी है। तो कैसी दुनिया है कि म्यूज़िक तो वहीं का वहीं है, 12 सुर वहीं के वहीं हैं। बहुत सारे बड़े से बड़े लेजेंड आए और वो वापस आएंगे। बोलते ना कि एक रीबर्थ होता है, हर अवतार लेते हैं लोग जो हमें सिखाने के लिए आते हैं, हमें बताने के लिए आते हैं कि म्यूज़िक में ऐसा भी होता है, ये भी तरीका है, ये भी रास्ते हैं म्यूज़िक को करने के। है वही 12 सुर पर पूरी दुनिया का म्यूज़िक उसी 12 सुर में समा जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए म्यूज़िक को हम भगवान और ईश्वर की जगह रखते हैं और वैसे ही भगवान की तरफ पूछते हैं। सो वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी बॉर्न एज अ म्यूजिशियन, वी बॉर्न एज अ आर्टिस्ट। सो यही एक म्यूज़िक की जर्नी। और मैं साथ में एक दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। ये मुझे लगता है कि ये हमने सबको थैंक्स कहा है, सूफी स्कोर को थैंक्स कहा है, सलमान को थैंक्स कहा है, और जो जिन्होंने शूट किया है तो जी उनको थैंक्स कहा है। आई वुड लव टू थैंक ऑल माई कोर म्यूज़िकल टीम जो कि जिनके वजह से, जिनके साथ जुड़ने की वजह से ये गाना खूबसूरत हो पा रहा है। म्यूज़िक अरेंजमेंट और कंपोज करना एक सोच होती है, पर उसको प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंटेशन के मेरी जो थॉट्स हैं उसको इंस्ट्रूमेंटेशन पे डिलीवर करना, उसको रिकॉर्ड करना, उस तरीके से बजाना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो आई रियली वांट टू थैंक ऑल माय कोर टीम, Soranjay Mal, who's a great percussionist, Prashant Sunagra, such an amazing tabla player, and Mohammad Firoz Bhai, such an amazing keyboard player, piano player, Santosh Manikar ji, such a legend, living legend piano player, or all the rhythm artists, all the string section, Mumbai string section, and all the choir, male choir जिन्होंने इस गाने को खूबसूरत बनाया है, राहुल शर्मा जिन्होंने बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे दिल से इसको गाने को मिक्स किया है। क्योंकि हम कितना ही इसको दिल से रिकॉर्ड कर लें, इस गाने में कितना ही म्यूज़िक अरेंजमेंट डाल लें या कुछ भी कर लें, जब तक ये गाना अच्छे से मिक्स नहीं होगा, अच्छे से साउंड इसका जो हम चाहते हैं, जो हमारी सोच है एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, एज अ अरेंजर, इस गाने की जो थॉट हमारे दिमाग में है उसको प्रैक्टिकली उस साउंड को बनाना। तो थैंक्स टू राहुल शर्मा, थैंक्स टू ऑल एवरीवन। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ सो आई रियली वांट टू वो 20 मिनट सर जाते जाते एक गाना बनाएंगे दोनों 100%। सलीम भाई, सलमान जी के दोनों, साथ भी यही गाएंगे। अब मैं सलमान भाई, रोहित भाई रोहित को मैं गई तुम ही
कैसे सरकार चले आई गरीब खाने में, कैसे सरकार चले आई गरीब खाने में, रौनके हो गई तामाम इसी वीराने में, कैसे सरकार चले आए गरीब खाने में। थैंक यू सर। पहले वॉइस चेक करो।